हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करने का बिल्कुल सही तरीका। जी स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं एप्लीकेशन राइट करने में, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। और एप्लीकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली आपके इंग्लिश के एग्जाम में पूछी जाती है। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 5th के हो, 6th के हो, 7th 8th 9th 10th 12th तक के आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो ये बात ऑलरेडी आप जानते हो कि आपके एग्जाम में एप्लीकेशन ज़रूर पूछी जाती है। इसीलिए आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन राइट करने का सही तरीका। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जो भी एप्लीकेशन राइट करें उसका फॉर्मेट यही रहेगा जो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। मतलब कि जब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लीव की एप्लीकेशन राइट करते हैं, यानी कि छुट्टी के लिए, या इसके अलावा आप टीसी की एप्लीकेशन राइट करें, या सीसी की, या एसएलसी की, ठीक है, या आप फुल फी कंसेशन की, फुल फी की एप्लीकेशन, या फिर आप बुक बैंक की एप्लीकेशन, बुक बैंक, या किसी भी तरह से कुछ परमिशन लेने के लिए ओवरऑल जो एप्लीकेशन आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखेंगे, तो वो सारी एप्लीकेशंस का फॉर्मेट यही रहने वाला है जो आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एप्लीकेशन को राइट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन को राइट करने का फॉर्मेट पता होना, कि हाउ टू राइट एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन को किस तरीके से राइट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए कि जब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन आप राइट करें, तो स्टार्टिंग में आपको राइट करना होता है टू। यहाँ पे देख लीजिए, टू हमने राइट करा। अब टू में आपको टी कैपिटल राइट करना है, और उसके बाद ओ का स्मॉल, और देन आपको कॉमा लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए TO2, तो टी कैपिटल ओ, इसके बाद कॉमा, देन हमें लिखना है द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में द को आपको पहले लगाना होगा, द का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग मिस्टेक करते क्या है, आप पी को स्मॉल राइट कर देते हैं और आप प्रिंसिपल लिख देते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक है। तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल का पी स्मॉल लेटर में नहीं राइट करना है, आपको पी को कैपिटल लेटर में राइट करना है। और इसके अलावा मैंने नोटिस किया है मोस्टली स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट इस तरह से प्रिंसिपल लिख देते हैं, प्रिंसिपल, जो कि रॉन्ग है। ऐसी प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं होती है, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं, PRINCIPLE। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी प्रिंसिपल लिख देते हैं, ये भी रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों, ये जो प्रिंसिपल आपने लिखा है इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, और ये जो आप प्रिंसिपल लिखेंगे इसका मतलब होता है प्राचार्य। तो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जाती है उसकी स्पेलिंग ये होती है। और ये CIPLE जो स्पेलिंग आप राइट करते हैं, वर्ड तो सही है लेकिन गलत जगह पर आप यूज़ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो आपको प्रिंसिपल में ये वाली स्पेलिंग नहीं लिखना है, आपको ये वाली स्पेलिंग राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि रियली आपकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, टी को आपने कैपिटल बनाया, प्रिंसिपल के पी को आपने कैपिटल बनाया, इसके बाद बाकी लेटर आपने स्मॉल बनाया और कॉमा लगा दी। अब यहाँ पे ये जो कॉमा है आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, इसमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके नीचे आपको लिखना है योर स्कूल नेम। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नेम राइट करना है। अब देखिए, स्कूल का नेम आपको क्या राइट करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या कोई भी एक आप एग्जाम आप दे रहे हैं, क्वेश्चन में स्कूल का नेम जो दिया है आपको वो नेम यहाँ पे राइट करना होता है, स्कूल नेम। जी हाँ, क्वेश्चन में अगर स्कूल का नेम दिया है तो आप यहाँ पर वही स्कूल का नेम राइट करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आया है। अगर नहीं दिया है उस सिचुएशन में आप अपने स्कूल का नेम डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम में अगर आप स्पेशली 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये बात आप जान लीजिए, समझ लीजिए या नोट भी कर लीजिए कि आपको स्कूल का नेम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। XYZ जो भी नेम आपको दिया है वो नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा, अभी पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए, मैं आपको एक एप्लीकेशन भी नीचे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके नीचे आपको सिटी या टाउन नेम राइट करना है। क्वेश्चन में अगर सिटी का नेम जो दिया है आप उसको यूज़ कीजिए, कोई टाउन का नेम दिया है आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के बेस पर आपको यहाँ पर स्कूल नेम और सिटी या टाउन नेम को यूज़ करना है। फिर देन आपको डेट लिखना है। अब डेट भी लिखने का फॉर्मेट मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर डेट लिखना है। अब डेट के लिए आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से एक लाइन को ड्रॉप करिए, उसके नीचे आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली,
ठीक है, तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम आगे। तो मैं आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे आपने लिखा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर। अब XYZ जो भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं वहाँ पे लिख दीजिए TC की है, फुल फी कंसेशन की, बुक बैंक की, वहाँ पे आ जाएगा। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम आपने यहाँ पे राइट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कॉमा भी नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉमा लगा दी। अब ये बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ से चलेगी। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। इस तरह से आप एप्लीकेशन राइट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जब आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी तो फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू और योर्स ओबिडेंटली। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप लोग मिस्टेक करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, यहाँ पर योर्स लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं। ये कॉमा, ये आप मिस्टेक करते हैं, कॉमा नहीं लगाना है। और कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, यहाँ पर वो योर लिख देते हैं और ओबिडेंटली लिख देते हैं, एस लगाना भूल जाते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो आपको ना तो कॉमा लगाना है और ना एस लगाना भूलना है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से योर्स लिखना है। आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। योर्स, तो यहाँ पे देखिए वाई कैपिटल है, YOURS, योर्स ओबिडेंटली। ओबिडेंटली की स्पेलिंग में भी आपको मिस्टेक होती है। तो ओबीडेंटली की स्पेलिंग को देख लीजिए, OBEDIENTLY, OBEDIENTLY। इसको 3 बार पढ़िए, लर्न हो जाएगी आपको। ओबीडेंटली आपको लिखना है और यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आप अपना नेम लिखिए, योर नेम। और यहाँ पे आप जो नेम लिखेंगे यहाँ पर, ये आपको अपना फुल नेम लिखना है, फुल नेम। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आती है एप्लीकेशन, तो फुल नेम लिखना है, शॉर्ट नेम नहीं लिखना है। फुल नेम में जैसे कि आपका नाम है राहुल कुमार, तो आप यहाँ पे जब भी जो नेम लिखेंगे तो राहुल का R कैपिटल आएगा, बाकी स्मॉल, और कुमार का K कैपिटल आएगा, बाकी स्मॉल, राहुल कुमार। ठीक है, तो आप अपना नेम लिखेंगे, फिर आप अपनी क्लास लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो मिस्टेक करते हैं कि जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो आई को स्मॉल लिख देते हैं। आई जब प्रोनाउन है तो वहाँ पर आई को आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। आई आपकी जितनी बार आए आपको कैपिटल लेटर में ही राइट करना है। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। आई आपका जो यूज़ होता है वो कैपिटल में ही यूज़ होता है। एज अ प्रोनाउन जो यूज़ होता है आई, जिसका मतलब निकलता है मैं, तो वहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है। अब जैसे आप स्टार्टिंग में लिखेंगे आई बेग टू से, तो आई कैपिटल, आई बेग टू से, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, इसके बाद जब भी आई का यूज़ करें तो उसको कैपिटल राइट करना है। आप लोग करते क्या हैं, आप लोग स्मॉल लिख लेते हैं आई को, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, फुल स्टॉप के बाद वाला जो वर्ड स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो आप करते क्या है, जैसे कि आपने फुल स्टॉप एंड करा, उसके बाद आप स्मॉल लेटर से शुरू कर देते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। और किसी का भी आप नेम लिखें तो वो आपका प्रॉपर नाउन जो वर्ड है वो आपका कैपिटल ही लिखा जाता है, वो आपको स्मॉल में नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो आपको वो लेटर कैपिटल में ही राइट करना होता है, स्मॉल में राइट नहीं करना है। अपना नेम लिखें या फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, और आई को आपको जितनी बार लिखना है कैपिटल लिखना है। तो ये बारीकियां हैं हमारी एप्लीकेशन को लिखने की। इसी वजह से आपके नंबर कटते हैं, क्योंकि आप मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक को आपको नहीं करना है जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा किस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। ये हमारा फॉर्मेट था, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट चलेंगी। ये देख लीजिए, ये आपकी सब लेफ़्ट टू लेफ़्ट चल रही हैं। अब आप लोग करते क्या है, कुछ स्टूडेंट्स पैराग्राफ छोड़ने की आदत है या फिर वो पुराने पैटर्न पे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको नीचे बताता हूँ करते क्या है। कुछ स्टूडेंट्स जो आप लोग पुराना ओल्ड पैटर्न लेके चल रहे हैं ना, टू, इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ आपने लिख दिया द प्रिंसिपल, और आप कहते हैं सर हम तो ऐसा लिखते चले आ रहे हैं, इस तरह से ये स्पेस कम है। तो भाई ऐसा अब नहीं करना है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है। आपको टू के नीचे प्रिंसिपल लिखना है, मतलब दा लिखना है, उसके बाद प्रिंसिपल लिखना है। मतलब कि सब कुछ वर्ड टू वर्ड चलेगा, लेफ्ट में ही आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो ये जो आपका पुराना पैटर्न है, और ये जो आपका नीचे में आपको बता देता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको, ये योर्स ओबिडेंटली, ये भी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट करना है। यहाँ पर आपको राइट साइड यहाँ राइट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, वो यहाँ पर राइट कर रहे हैं। भाई पहले लिखा जाता था और राइट साइड लिखा जाता था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड ही लिखना है। आप अपना चाहे टू द प्रिंसिपल लिखें या योर्स ओबिडेंटली लिखें, ये सब आपका लेफ्ट साइड ही आएगा, राइट साइड आपके बॉटम में नहीं आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बारीकियाँ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आप मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे एप्लीकेशन में और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
छोटी छोटी बातें बहुत फ़र्क डालती हैं, इसी वजह से हमारे नंबर कटते हैं। आप कहते हैं हम सही लिख कर आए थे और नंबर नहीं मिले, रीज़न यही होता है। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए एप्लीकेशन को देखते हैं। ये मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन को राइट करा हुआ है। तो देखिए ये हमने लिखा टू, टू का टी कैपिटल, ओ स्मॉल, देन हमने कॉमा लगाया। प्रिंसिपल में इससे पहले हमने दा का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का पी कैपिटल, और यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, टू द प्रिंसिपल, और इसके नीचे हमने दा लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इसमें अब आप करते क्या हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हैं हायर सेकेंडरी, तो आप एच और एस इस तरह से स्मॉल बना लेते हैं, गलत। आपको शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना है तो उसको कैपिटल में ही लिखें। वैसे तो आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। अगर करना चाहें तो आप उसको कैपिटल में ही लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मतलब कि स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। एच और एस कैपिटल ही होंगे, स्मॉल नहीं होंगे। या तो आप फुल फॉर्म लिख दीजिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका माना जाता है। इंदौर का आई हमने कैपिटल लिखा। आप करते क्या है, इंदौर आप लिखोगे तो आप आई स्मॉल बना देते हो। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं, हो सकता है उनमें से आप भी मिस्टेक करते हो, लेकिन अब नहीं करना है। तो आई स्मॉल नहीं आएगा। जैसे कि आपका प्लेस का नाम भोपाल है तो आप लोग भोपाल ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो भोपाल का बी स्मॉल नहीं आएगा, भोपाल का बी कैपिटल आएगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। तो जो भी प्लेस का नाम हो उसको आप कैपिटल ही लेटर से स्टार्ट करें। एमपी लिखा हुआ है तो एमपी का एमपी कैपिटल ही आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। अब देख लीजिए ये हो गया टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश। डेट डेट सितंबर 14 2021 है। तो यहाँ पर आप 22 मतलब जिस डेट में आपका एग्जाम हो आप वो डेट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको डेमो बताया जा रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर इस तरह से डेट लिखें, जैसे कि आज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आज आपकी जो डेट है ये 20 है, और आप कहें कि सर हम इसको 09 और 09/2020 ऐसा लिख दें, तो ये रॉन्ग है। इस तरीके से डेट नहीं लिखी जाती। मतलब कि आपका जो मंथ है उसको आपको स्पेलिंग में राइट करना है। सितंबर है तो सितंबर, इसको 09 नहीं लिख सकते आप, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। हाँ इतना कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर जैसे कि ये 14 लिखा है तो मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 14 सितंबर का एस कैपिटल आएगा। सितंबर किसी भी मंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पर सितंबर 14 सितंबर, ठीक है। इसके बाद 2022 इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये डेट 21 है तो 22 में आ गए हैं हम फिलहाल। तो ऐसा लिखिएगा आप, यहाँ पर 09 नहीं लिखेंगे, रॉन्ग है ये तरीका, ठीक है। तो ये डेट हो गया, जिस डेट में आपका एग्जाम हो वो डेट आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट है तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव है। आपको स्टूडेंट यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है। यहाँ भी फुल स्टॉप भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का ए स्मॉल से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे आपको कैपिटल राइट करना है। रेस्पेक्टेड का आर कैपिटल आएगा, आप स्मॉल राइट कर लेते हैं। सर का एस कैपिटल आएगा। ये हमने लिखा, आई को देखिए कैपिटल लिखा, ठीक है, और आई यहाँ पर आया कैपिटल लिखा। इस तरह से ये आपने लिखा और आपकी इसके बाद एप्लीकेशन चलेगी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जो भी क्लास के हैं XYZ, वो आपने लिखा। और इसके बाद जैसे कि ये इसके बाद जो भी आप लेटर स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लास्ट में चलते हैं और लास्ट में थैंक यू लिख दिया, योर्स ओबीडिएंट लिख दिया। ये नेम मैंने राहुल शर्मा लिख के आपको बता दिया है, क्लास 10th डी मैंने आपको लिख कर बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो 100% आपको एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। जो भी आपकी एप्लीकेशन, चाहे आपकी 4 मार्क्स की आए या 5 6 मार्क्स, जितने भी मार्क्स की आपकी एप्लीकेशन आए, वैसे तो आपकी 10th 12th में 4 मार्क्स की ही आएगी, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को राइट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्योंकि बच्चों फॉर्मेट के ही जो आपके मार्क्स रहते हैं वो 2 मार्क्स फॉर्मेट के रहते हैं और 2 मार्क्स आपके बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के होते हैं। जैसे कि ये जो इतना जो है ये 1 नंबर का रहता है पैटर्न, और इसके बाद आप जो एप्लीकेशन राइट करेंगे ये आपकी 2 नंबर का रहेगा मैटर, और लास्ट में आप जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं ये आपका 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप जो भी एप्लीकेशन राइट करें, चाहे टीसी की या फुल फी कंसेशन की, बुक बैंक की या सिक की, एसएलसी की, तो उस एप्लीकेशन को आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राइट करना है। जी हाँ, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन राइट करना है, जिससे कि आपको एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो से मिला? क्या कुछ गलती आप अब तक करते चले आ रहे थे? कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। बिल्कुल भी आपको
हेजिटेट और शाय होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, उनको भी बताइएगा कि भाई इस तरीके से एप्लीकेशन राइट की जाती है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, जिससे कि इंग्लिश में सुधार हो सके और जो गलतियाँ आप अब तक कर रहे थे उन गलतियों को आप दोहराए ना, उन गलतियों में आप सुधार कर सकें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।